हेलो। आज हम हॉलीवुड की सबसे बड़ी और नंबर वन क्लासिक द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी के बारे में बात करेंगे। शॉशैंक रिडेम्पशन सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक लाइफ की इंस्पिरेशन है। तो शॉशैंक रिडेम्पशन 1994 में रिलीज हुई थी, पर क्या आपको ये बात पता है ये मूवी उस टाइम बॉक्स ऑफिस से लेके सारे अवार्ड फंक्शंस में फ्लॉप हुई थी। और फ्लॉप होने का कारण ये था कि उस समय उसी साल दो बहुत ही अच्छी मूवीज़ रिलीज़ हुई थी जो आज के टाइम पे वो दोनों भी क्लासिक हैं। एक है फॉरेस्ट गम जिसमें टॉम हैंक्स हैं और दूसरी है पल्प फिक्शन जो खुद में ही एक अलग तरह की क्लासिक है। तो शॉशैंक रिडेम्पशन को उस समय कोई नाम कोई ख्याति नहीं मिली, पर आज वो नंबर वन क्लासिक है पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ी बात अगर आपको बताऊं तो अगर आप IMDb की टॉप 250 मूवीज़ की लिस्ट निकालें तो ये फिल्म नंबर वन पे है। और अगर आप कोई दूसरी भी लिस्ट ढूंढें टॉप इंग्लिश फिल्म्स की तो ये मूवी आपको नंबर वन पे मिल ही जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूं इसलिए कि ये मूवी आप देखिए, क्योंकि आज तक ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूवी है। अगर आपने आज तक ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। कहानी बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका टाइटल द शॉशैंक रिडेम्पशन क्यों पड़ा। शॉशैंक उस जगह का नाम है, उस जेल का नाम है जहाँ पे ये पूरी कहानी दिखाई गई है, ये पूरी मूवी दिखाई गई है। और रिडेम्पशन का मतलब है आज़ाद होना या छूट जाना। तो उस जेल से वो कैसे आज़ाद होता है हमारा मेन हीरो, ये उसकी कहानी है, उसकी मूवी है, इसलिए इसका टाइटल ऐसा है। ये कहानी है एंडी की। ये एक बहुत बड़े बैंक के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही, बहुत कम उम्र में ही बहुत तरक्की हासिल कर ली होती है। पर इनको गिरफ्तार किया जाता है इनकी बीवी और उसके लवर के मर्डर के इल्ज़ाम में। सारे सबूत इनके खिलाफ होते हैं और जज इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा देते हैं शॉशैंक नाम की जेल में। और ये कोई आम जेल नहीं है, ये स्पेशली बनाई गई जेल है लाइफ इम्प्रिजनमेंट वालों के लिए या उम्र कैद वालों के लिए। इसमें कुछ ऐसे कैदी हैं जो बचपन में आए होते हैं और आज 50-60 साल के हो चुके हैं पर अभी तक जेल में ही हैं। जेल में आने के बाद कहानी 3 लोगों के अराउंड घूमती है। एक है एंडी, एक है रेड और एक है जेल का वार्डन या मेन जेलर। रेड एक ऐसा कैदी है जो इस जेल में पिछले 20 साल से है और उसे इस जेल के तौर तरीके और सब कुछ मालूम है, इसलिए वो एक सप्लायर का रोल अदा करता है। वो जेल के अंदर रहने वाले कैदियों को बाहर से अगर कुछ मंगवाना हो तो वो चीज़ें वो ला के देखता है। इसलिए एंडी उससे एक बार एक हथौड़ा मंगवाता है। रेड को डाउट होता है कि कहीं वो सुरंग तो नहीं खोद रहा या फिर किसी को मर्डर तो नहीं करना चाहता, पर एंडी कहता है कि ये इतना छोटा हथौड़ा है कि इससे सिर्फ नक्काशी की जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो हथौड़ा इसे लाके रेड दे देता है। आपको बता दूं दोस्तों, रेड का रोल निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने। मॉर्गन फ्रीमैन हॉलीवुड के परेश रावल या अनुपम खेर कह लीजिए ऐसे एक्टर हैं जो हर तरह के रोल करते हैं और लगभग हर दूसरी मूवी में होते हैं। तो ये एक बहुत ही मास्टर इंसान है एक्टिंग के मामले, आप इम्प्रेस हो जाएंगे इनकी एक्टिंग देख के। अगर तीसरे कैरेक्टर यानी कि जेलर की बात करें तो जेलर बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है और वो भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है, जिसका फ़ायदा आखिर में एंडी ज़रूर उठाता है। जेलर एक करप्ट इंसान है, वो कैदियों से काम करवाता है, लकड़ी काटने वगैरह का और भी बहुत से अलग अलग काम, और सारा पैसा, काला पैसा अपने अकाउंट में डलवाता है। एंडी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बड़ा बैंकर या फिर CA कह लीजिए वो होता है। आप इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में तो जानते ही हैं, तो एंडी जेल में जितने पुलिस वाले हैं उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और करप्ट जेलर के ब्लैक के पैसे को वाइट करवाता है। एंडी का रोल एक बहुत ही आशावादी होपफुल इंसान का दिखाया है जो चीज़ें बदलना चाहता है। शॉशैंक के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसका कभी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि लाइब्रेरी की हालत बहुत ख़राब है, बहुत बदबूदार है, अच्छी किताबें तक नहीं हैं, तो कैदी आके पढ़ेंगे भी क्या। इसलिए एंडी हर हफ्ते गवर्नमेंट को एक ख़त लिखता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है ताकि हम ये लाइब्रेरी सुधार सकें। गवर्नमेंट आखिरकार परेशान होकर उसे रिप्लाई करती है कि ठीक है, हम तुम्हें $200 दे रहे हैं, पर अब हमें खत
खत लिख के परेशान मत करो, क्योंकि एंडी हर हफ्ते एक खत भेजता था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के नाम, वो भी महीनों तक, सालों तक। तब जाके उन्हें फंड मिलता है, वो लाइब्रेरी में सुधार लाता है और उसके बाद बहुत से कैदी वहां पे अच्छी किताबें पढ़ पाते हैं और बहुत से कैदी गाने भी सुन पाते हैं। उनमें से एक कैदी होता है, वो बहुत यंग होता है, वो उसका चेला टाइप बन जाता है, वो उसका असिस्टेंट टाइप बन जाता है। वो जवान कैदी उसको बताता है, एंडी को और रेड को, कि मुझे एक और ऐसा कैदी मिला था जिसने बताया था कि एंडी को जिस मर्डर के लिए, उसकी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के लिए फ्रेम किया जाता है, वो एंडी ने नहीं, उसने किया होता है। ये बात जब एंडी को पता चलती है तो वो जेलर के पास जाता है ये बोलने को कि भाई मैं तो बेगुनाह हूं, मुझे आजाद कर दो, पर जेलर उसे नहीं जाने देता, क्योंकि एंडी ऐसा काम कर रहा है, ब्लैक का व्हाइट कर रहा है, जो जेलर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए जेलर उसे छोड़ने नहीं देना चाहता और जेलर उसे काल कोठरी में महीनों तक बंद करवा देता है। पर एंडी फिर भी हार नहीं मानता। आपको याद हो तो शुरुआत में एंडी ने रेड से एक हथौड़ा मंगवाया था। उसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि वो धीरे धीरे सुरंग खोद रहा होता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता, क्योंकि वो सुरंग के आगे एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस का फोटो लगा के रखता है ताकि किसी को शक ना हो। और वो हथौड़ा छुपा के कहाँ रखता है? बाइबल के अंदर। बाइबल पे चेकिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने देखा होगा जेलर बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाला है, बहुत ज़्यादा गॉड को मानने वाला है, तो वो बाइबल को कभी चेक नहीं करता जेलर आके। एक दिन वो सुरंग से बाहर निकल जाता है, आज़ाद हो जाता है, और ये सीन मूवी का सबसे बेस्ट सीन होता है जब वो आज़ाद आसमान के नीचे बारिश में भीग रहा होता है। यही इस मूवी की कहानी है। यहाँ पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मूवी क्या इंस्पिरेशन देती है, क्या सीखे देती है ज़िंदगी के बारे में। तो इस फिल्म में एक बुढ़ा लाइब्रेरियन दिखाया होता है जो पिछले 50 साल से इसी जेल में सड़ रहा होता है। इसने अपना पूरी ज़िंदगी इसी जेल में बिता दी, पर आखिर में उसे रिहा कर दिया जाता है, उसकी सज़ा ख़त्म हो जाती है। पर वो बाहर नहीं जाना चाहता, वो एक और मर्डर करके अंदर ही रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता बाहर की दुनिया आप कैसी है, उसके लिए ये जेल ही उसका घर बन चुका है। तो यहाँ पे ये दिखाया है कि कैसे अंदर रह रह के लोगों की मानसिकता बदल जाती है। लोग आज़ाद नहीं होना चाहते। बहुत सारे कैदी ऐसे हो जाते हैं जो दिमाग से इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो आज़ाद होना नहीं चाहते। पर इसी के अपोजिट कैरेक्टर है एंडी का, जो दूसरों को इंस्पायर करके गया सुरंग खोद के कि हाँ हमें आज़ाद होना चाहिए, आज़ादी बेहतर है घुट घुट के मरने से। जब रेड आज़ाद हो जाता है, जब उसकी सज़ा पूरी हो जाती है, तो वो सबसे पहले मिलने जाता है एंडी से। ये मूवी ओवरऑल 7 लाइफ लेसन्स हमें देती है, जो मैं इस वीडियो के जरिए आपसे बांटना चाहूँगा। पहला लाइफ लेसन है होप हमेशा रखिए, उम्मीद हमेशा रखिए। उम्मीद के जरिए ही एंडी जेल में इतने समय इतना कुछ झेल के जिंदा रह पाया, और उम्मीद के जरिए ही वो जेल से बाहर निकल पाया। ये पहला लाइफ लेसन है जो इस मूवी से हमें मिला। दूसरा लाइफ लेसन जो इस मूवी से हमें देखने मिला वो ये है कि अपने दोस्त सोच समझ के बनाओ। एंडी पहले दिन जेल में जब आता है तो वो किसी से दोस्ती नहीं करता, वो 1-2 दिन ऑब्जर्व करता है और उसके बाद वो रेड को अपना दोस्त बनाता है, और इतना अच्छा दोस्त कि वो जिंदगी भर उसका साथ दे, हर अच्छे हर बुरे काम में उसका साथ दे। तीसरा लाइफ लेसन जो इस मूवी में दिखाया वो ये है कि अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए करो, दूसरों की मदद करो। एक गार्ड की एंडी मदद करता है उसके इनकम टैक्स रिटर्न में, और बदले में वो फेवर मांगता है कि बियर दे दो यार हमें। बियर वो खुद के लिए नहीं लेता क्योंकि वो पीना छोड़ चुका है, वो ड्रिंकिंग नहीं करता, वो अपने दोस्तों के लिए बियर मंगाता है। इससे क्या होता है कि उन लोगों की जिनकी आपने मदद की है या जिनके लिए आपने फेवर किया है, वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको प्यार देंगे। फोर्थ लाइफ लेसन, कभी भी डरो मत और सामने वाले यानी कि दुश्मन के दिमाग में डर बैठा दो। जब एंडी के ऊपर एक गैंग हमला करती है और गुंडा कहता है कि मैं स्क्रू ड्राइवर तेरे कान के थ्रू निकाल दूंगा, तो एंडी जोश में उसकी आंखों में आंखें डाल के एक डायलॉग बोलता है, जिससे सामने वाला इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी हरकत नहीं करता। ये सिखाता है कि कभी भी डर से डरो मत, दुश्मन को और दुश्मन के डर को डरा दो। पांचवा लाइफ लेसन जो हमें इस मूवी से मिलता है वो ये है कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। एंडी इतना कुछ सीखा हुआ है तो उसका जेल में फ़ायदा उठाता है, वो अपनी डिग्री का, अपनी नॉलेज का फ़ायदा उठाता है, लोगों की मदद करता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, लाइब्रेरी अरेंज करवाने में, अच्छे गाने लोगों को सुनवाने में। सिक्स्थ लाइफ लेसन जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि आपके पास अगर नॉलेज है तो प्लीज़ उसे बांटिए। एंडी जब उस यंग नए कैदी को
एग्जाम के लिए तैयार करवाता है, उसको नई नई चीजें सिखवाता है, तो वो यही शो करता है कि अपना नॉलेज वो दूसरों के साथ बांट रहा है। और दोस्तों ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि नॉलेज हमेशा बहना चाहिए, हमेशा ज्ञान का बहाव होना चाहिए, उससे ज्ञान बढ़ता है, रुकता नहीं। सेवंथ और सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन इस मूवी के जरिए जो दिखाया गया है वो इसकी एंडिंग में है। वो ये है कि अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करो। एंडी का सबसे करीबी दोस्त होता है रेड, पर एंडी उसके साथ भी ये शेयर नहीं करता कि वो जेल ब्रेक करने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत में मैंने इस मूवी का ट्रिविया आपको बताया, फिर इसकी कहानी बताई, फिर इसका रिव्यू और फिर इसके खास लाइफ लेसन्स आपको बताए। ये मूवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आप इसे मिस करें। प्लीज़ आप इस मूवी को ज़रूर देखें। मैंने आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी जो इतने सारे लाइफ लेसन्स हमें दे। ये मूवी मेरी रेटिंग की लिस्ट में 9 आउट ऑफ 10 है। अगर आपको मेरा ये रिव्यू, ये एनालिसिस, ये मूवी की कहानी एक्सप्लेन करना पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ये जो मैंने नई सीरीज शुरू की है टॉप 50 मूवीज के बारे में एक्सप्लेन करने की, वो आप तक पहुंच सके, हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर।